हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिप्रा एसएससी इंस्टीट्यूट से स्वागत है आप लोगों का रैंक होल्डर बैच में। आज इस वीडियो में मैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 कवर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक इंट्रोडक्शन वीडियो था चैप्टर नंबर 1 का और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 नंबर 1 कह रहा है कि जो भी पार्ट्स हमें दे रखे हैं उन्हें हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के बाद हमें ये बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का है। तो डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स का होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप्स होते हैं, रीअकरिंग और नॉन रीअकरिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें जो पार्ट दे रखे हैं अगर वो रुक जाते हैं पॉइंट के बाद तो वो होगा टर्मिनेटिंग, अगर नहीं रुकते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 कंडीशन हो सकती हैं, रीअकरिंग और नॉन रीअकरिंग। तो चलिए सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है 36/100। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, एक्चुअल डिवीजन करके दिखाना है। आप लोग चाहें तो इस टाइप से डिवीजन भी कर सकते हैं, 100 से 36 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अदरवाइज जब नीचे 100 लिखा होता है तो हमें पता होता है कि हम 2 डिजिट से पहले इसमें पॉइंट लगा देंगे। नीचे 2 जीरोस हैं तो हम 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 0.36। पॉइंट के बाद ये नंबर क्या हुआ, रुक गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया। अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर रुक जाता है तो हम कहते हैं कि ये नंबर कैसा है, ये एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। तो हम बोलेंगे दिस एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। सिंपल, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। हमें एक्चुअल डिवीजन करके दिखाना है, डिवीजन करने के बाद टाइप बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारा रुक गया, टर्मिनेटिंग है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट 1/11। ठीक है, तो 1/11 को हम डिवाइड करेंगे, एक्चुअल डिवीजन 11 से डिवाइड करेंगे 1 को, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 2 डिजिट्स नहीं डिवाइड हो पा रही है 11 से तो हम क्या करेंगे, एक और 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी एक 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद 99 डिवाइड होगा 9 टाइम्स, अगेन 1 बचेगा, अगेन फिर से हमें 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक 0, पॉइंट के बाद एक 0 तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने 2 0 बढ़ाए हैं इसलिए यहाँ पर भी एक 0 लग जाएगा। अगेन यही डिवीजन हमारा बार बार चलता रहेगा। तो क्या करेंगे, हम इजीली देख पा रहे हैं कि जो डिवाइड हम कर रहे हैं इसमें 0909 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पर इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसको इस तरह से लिख देंगे 0.090909। यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, अगर रुक जाता है तो टर्मिनेटिंग। ये नंबर नहीं रुक रहा है इसलिए इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 कैटेगरी होती हैं, ये हमारा एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन बार बार हमारी जो डिजिट है वो 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही हैं, तो हम इसको 0.09 बार लिख सकते हैं। अगर सेम डिजिट रिपीट होती हैं, तो हम उसको कहते हैं रीअकरिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का कौन सा पार्ट है, रीअकरिंग है। ठीक है, तो रीअकरिंग, इसको इस तरह से रीअकरिंग भी लिख सकते हैं। तो ये नॉन रीअकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का रीअकरिंग पार्ट है क्योंकि ये बार बार 0909 रिपीट हो रहा है। इसके बाद आप लोगों का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट, ये आप लोग खुद सॉल्व करके देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, उस पार्ट को मैं दोबारा से सॉल्व कर दूंगी। आप लोगों के लिए आज होमवर्क है, 2 पार्ट मैंने सॉल्व कराए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें यही डिवीजन करना है तो आप लोग आई होप इजीली कर पाओगे। अगर नंबर रुक जाता है तो टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेटिंग है। अगर नंबर नहीं रुक रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 कंडीशन आती हैं, अगर नंबर बार बार सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो वो रीअकरिंग है, रीअकरिंग यानी कि बार बार अकर होना, तो रीअकरिंग है। अगर नंबर बार बार चेंज हो रहा है, जैसे हम 22/7 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नंबर बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, आपका बुक में दे भी रखा है क्वेश्चन, अगर बार बार नंबर चेंज होता रहता है तो हम इसको कहेंगे, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा है, उसके बाद भी अकर नहीं हो रहा है बार बार, तो ये नॉन रीअकरिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह के एक्सपेंशन हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग होते हैं।
तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 इजीली समझ में आ चुका होगा। तो बाकी जो पार्ट आपके बचे हैं 3rd से लेकर 6 पार्ट आप लोग खुद करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो पाते हैं तो मुझसे पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में आप बोल देना कि कौन सा पार्ट मुझे समझाना है, वो मैं आपको समझा दूंगी। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट 1/7 इक्वल 1/7 की वैल्यू दे रखी है। इसके बाद हमसे पूछा है कैन यू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ 2/7, 3/7, 5/7 एंड 6/7। यानी कि हमें एक वैल्यू दे रखी है और बहुत सारी वैल्यूज हमसे पूछी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 1/7 इक्वल 0.142857 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार। ठीक है, हमें एक वैल्यू दे रखी है 1/7 इक्वल 0.142857 बार। हमसे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ये वैल्यूज हमसे पूछी हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा है विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन। हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, एक्चुअल डिवाइड करके नहीं दिखाना है, क्योंकि हमसे अगर एक नंबर पूछा होता तो हम डिवाइड कर लेते, लेकिन हमसे बहुत सारे नंबर्स पूछे हैं। अगर हम सबको डिवाइड करने लगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कहा है डिवाइड नहीं करना है, विदाउट डिवीजन हमें इन सबकी वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे, 2/7 की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम इसको 2 × 1/7 लिख सकते हैं। 2/7 को हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं। 1/7 की वैल्यू हमें ऊपर दे रखी है, तो 2 × 1/7 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, सिंपल इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 की मल्टीप्लाई इस नंबर से करेंगे और इसके ऊपर लग जाएगा 12। ठीक है, इस तरह से 2/7 को हमने 2 × 1/7 लिख दिया। 2 × 1/7 की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो वैल्यू है 2/7 की। सिंपल इसी तरह से हम क्या करेंगे, 3/7 की वैल्यू निकालेंगे। 3 × 1/7 अगेन फिर से वही काम करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई हम इस वैल्यू से कर देंगे 1/7 की। आगे की वैल्यूज आप लोग अपने आप निकाल कर देखेंगे। सिंपल 1/7 की मल्टीप्लाई हमें नंबर्स से करनी है। जिस तरह से मैंने इनकी मल्टीप्लाई करी है 3 की मल्टीप्लाई से, 2 की मल्टीप्लाई से, इसी तरह से हम बाकी नंबर्स की भी मल्टीप्लाई करके इन सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चन है कि जो भी नंबर हमें दे रखा है 0.6 बार, इसे हमें P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर है 0.6 बार। इसे हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है P/Q की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3rd, फर्स्ट पार्ट 0.6 बार। तो 0.6 बार को हमें क्या करना है, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये नंबर, सबसे पहले इस नंबर को हम x लेट कर लेंगे 0.6 बार। इसके बाद इस नंबर को हम एक्सपेंड करके लिखेंगे, क्योंकि जब किसी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ होता है तो हम उस डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 0.666। ठीक है, इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद अगर हमारा 1 नंबर रिपीट हो रहा होता है, एक नंबर रिपीट हो रहा होता है, एक नंबर के ऊपर बार होता है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। अगर हमारे 2 नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से बोथ साइड्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 1 नंबर के ऊपर बार है। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 10। तो दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ठीक है, दोनों साइड हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर हो जाएगा 10x और ये नंबर हो जाएगा 6.666। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक?
आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले हमने इस नंबर को x लेट किया है। x लेट करने के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा था, तो हमने क्या किया, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दी। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर हो गया 10x और यहाँ पर एक पॉइंट आगे सरक जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई होने पर ये हो जाएगा 6.666। अब इस इक्वेशन को हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2/1 या 1/2, 10x माइनस x। इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.666 माइनस 0.66। ठीक है, 10x में से x माइनस होगा, हमारा बचेगा 9x। इसके बाद 6.6 को और 0.6 को जब हम माइनस करेंगे, ये सभी डिजिट्स हमारे क्या हो जाएंगे, 0। सिर्फ क्या बचेगा, ओनली 6 बचेगा हमारा। जितने भी डिजिट्स हैं वो सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ 6 बचेगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 और ये जो 9 है वो डिवाइड में आ जाएगा। दोनों ही नंबर 3 के मल्टीपल्स हैं। इसको 3 से काटेंगे 2 टाइम्स और इसको 3 से काटेंगे 3 टाइम्स, तो ये नंबर हो गया 2/3। यानी कि ये हमारा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2/3। ये एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 0.6 बार थी। तो 0.6 बार हमारा रेशनल फॉर्म में क्या आया, 2/3। तो ये हमारी रेशनलाइज फॉर्म हो गई। नंबर 3 का हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड, 0.47 बार। यहाँ पर हमारा 7 के ऊपर बार है, तो हम इस नंबर को x लेट करेंगे। सबसे पहले x लेट करने के बाद 7 के ऊपर बार है, तो हम 7 नंबर को बार बार रिपीट करेंगे। जिसके ऊपर बार होता है उसी नंबर को हम बार बार रिपीट करते हैं। अब हम इस इक्वेशन को फर्स्ट लेट कर लेंगे। मैंने क्या बताया था कि जब जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 10। बोथ साइड्स में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10x। और जब इस नंबर के हम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.77। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन नंबर 1 को। टेन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. इसमें से हम माइनस करेंगे 0.47। पॉइंट के बाद इसमें 4 डिजिट्स थी, इसलिए मैंने यहाँ पर भी एक 7 बढ़ाकर 4 डिजिट्स कंप्लीट कर लिए। 10x में से x माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 9x। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.77, 0.47, ये सारे 7 जीरो हो जाएंगे, या आगे और डिजिट्स होती वो भी जीरो हो जाती। ये बचा हमारे पास 4.3। 9 को डिवाइड में ले जाएंगे, 4.3 डिवाइडेड बाय 9, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि ये हमारी रेशनल फॉर्म आ गई 43/90। क्वेश्चन क्या था हमारा, 47 बार, 0.47 बार। इसको हमें रेशनल फॉर्म में लिखना था, P/Q के फॉर्म में लिखना था। ये हो गया हमारा 43/90। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट 0. क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट है 0.001 बार। देखो इसमें 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे, तीनों ही डिजिट को रिपीट करेंगे। 0.001, 001। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट करेंगे।
इक्वेशन नंबर 1 लेट करने के बाद हमारा 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 1000। x की मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, ये हो जाएगा 1000x। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 3 डिजिट आगे सरक जाएगा हमारा पॉइंट, यानी कि ये हो जाएगा 1.001। पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स हैं, 001 को एक बार और रिपीट करके लिख लेंगे। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन वही काम, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2। 1 इक्वेशन में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001001 माइनस 0.001। 1000 में से x माइनस करेंगे, क्या बचेगा 999x। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉइंट के बाद देखो सारे ही डिजिट सेम है। ठीक है, क्या बचेगा ओनली 1 बचेगा। x इक्वल 1/999 को डिवाइड में ले आएंगे, ये हो गए हमारी रेशनल फॉर्म। क्वेश्चन क्या था हमारा 0.001 के ऊपर बार, ये आ गया P/Q की फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है एक्सप्रेस 0.5 टाइम्स 9 लिखा है, इसे हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद ये कह रहे हैं आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। पहले हम आंसर निकालते हैं, फिर देखेंगे कि इसमें क्या आंसर आता है। नंबर दे रखा है 0.995 टाइम्स रिपीट हो रहा है नंबर। इस नंबर को हम x सिलेक्ट कर लेंगे। अभी तक थर्ड क्वेश्चन में बिल्कुल सेम जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। बस उसमें बार लगा रखा था, यहाँ पर बार नहीं लगा हुआ है। बार की बजाय इन्होंने क्या किया है 9 को रिपीट कर दिया है 5 टाइम्स, यानी कि हमें क्वेश्चन को समझ में आ रहा है कि हो सकता है ये इस तरह से क्वेश्चन हो। इन्होंने ओपन करके दे दिया है 9 5 टाइम्स रिपीट कर दिया है। तो क्या करेंगे, एक नंबर रिपीट हो रहा है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड्स, ये हो जाएगा 10x, और ये नंबर पॉइंट एक आगे से रख जाएगा, ये हो जाएगा 9.9। 5 टाइम्स लिख लेंगे। इस इक्वेशन को हमें 1 मानना है और इस इक्वेशन को हम 2 मान लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से, क्या हो जाएगा 10x माइनस x 9.99 माइनस 0.99। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 9x और यहाँ पर बचेगा 9। x इक्वल 9/9, आंसर हो जाएगा 1। 0.99, ये क्वेश्चन हो जाएगा 1, ये इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है आप लोगों की, तो 4 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, जो भी पार्ट्स रह गए हैं होमवर्क में आप लोग करेंगे सॉल्व, और नेक्स्ट वीडियो में 5th क्वेश्चन से मैं आप लोगों को कराऊंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।